छुप जा चुड़ैल। हमेशा लाल कपड़े पहनने वाली भयानक चुड़ैल जैसे ही गांव में आती थी, लोग थर थर कांपते थे। उसका नाम लोगों ने लाल चुड़ैल रख दिया था। वो किसी भी आदमी को अपना शिकार बना लेता था। उसके अत्याचार से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी परेशान थे। गांव के लोग ये समझ नहीं पाते थे कि उससे बचने का उपाय क्या है। माधव ने कहा, अरे बनवारी, क्या इस चुड़ैल का कोई इलाज नहीं? फिर बनवारी ने कहा, माधव भैया, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। इस लाल चुड़ैल की करतूतें बढ़ती ही जा रही है। हम सब करे भी तो क्या करें, कहाँ जाएं? फिर भोंदू ने कहा, भैया, किसी बड़े तांत्रिक को पकड़ना पड़ेगा, वो ही कुछ कर पाएंगे, वरना हम तो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। हम लोगों को वो देखते ही दबोच लेगी। फिर बनवारी ने कहा, मैं संपूर्णानंद जी को जानता हूँ। वो भूत प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते हैं। चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं, वही कुछ राह निकालेंगे, इस मुसीबत से हमें बचाएंगे। फिर भोंदू ने कहा, चलो भैया, उन्हीं के पास चलते हैं। तीनों ग्रामीण एक साथ निकलकर तांत्रिक संपूर्णानंद जी के घर पर पहुंच गए। तीनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तांत्रिक ने कहा, कल्याण हो, कल्याण हो। बोलिए, आप सब लोग किस प्रयोजन से आए हैं? फिर बनवारी ने कहा, महाराज, एक लाल कपड़े वाली लाली चुड़ैल ने पूरे गांव का जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी आती है, किसी न किसी को पकड़ के ले जाती है। हम लोग उसके सामने बेबस रहते हैं। आपके पास हम बड़ी आशा लेकर आए हैं। फिर माधव ने कहा, हाँ महाराज, हमारा उद्धार कीजिए, हमें बचा लीजिए। ये लाली तो बड़ी खतरे वाली है। फिर तांत्रिक ने कहा, इस लाली चुड़ैल से बचने का एक ही उपाय है। फिर भोंदू ने कहा, वो क्या है महाराज, शीघ्र बताइए। मैं अपने मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को एक मंत्र से विद्युत कर लूंगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग हर घर के दरवाजे पर छुप जा चुड़ैल लिख दीजिएगा। ये एक अचूक मंत्र रहेगा। जिस दरवाजे पर ये मंत्र लिखा रहेगा, उसे पढ़कर चुड़ैल वहाँ से हटकर चली जाएगी। यदि इस मंत्र उसके सामने कोई बोल भी देगा, तो वो वहाँ से भाग जाएगी। वो वहाँ एक क्षण भी नहीं रह पाएगी। फिर भोंदू ने कहा, महाराज, आपने हमें ये अमोघ मंत्र दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ये लीजिए महाराज, आपकी दक्षिणा। सादर प्रणाम। वो तीनों गांव में आ गए और हर दरवाजे पर उन्होंने वो अचूक मंत्र लिख दिया। इन तीनों ने गांव वालों को इस मंत्र के बारे में जानकारी भी दे दी। उनके गांव में बिल्ला सिंह नाम का एक बड़ा ही विचित्र और दुष्ट आदमी रहता था। उसकी आधे गांव से दुश्मनी थी। उसके क्रियाकलाप से लोग परेशान रहते थे। उसके दरवाजे पर भी छुप जा चुड़ैल लिख दिया गया था। उसने उसे पढ़ा और मन में सोचने लगा और बोला, अगर चुड़ैल ने इसे पढ़ा तो वो मेरे ही घर में छुप जाएगी और मौका देखकर मुझे ही मार खाएगी। इसलिए छुप जा चुड़ैल को मिटाना होगा और नया मंत्र लिखना होगा। उसने झट से छुप जा चुड़ैल मंत्र को मिटा दिया और उसकी जगह हट जा चुड़ैल लिख दिया। उसके बाद वो पड़ोसी के घर के पास गया और वहाँ उसके दरवाजे पर लिखा हुआ छुप जा चुड़ैल मंत्र मिटा दिया। उसकी जगह पर आजा चुड़ैल लिख दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि अब चुड़ैल पड़ोसी की अच्छी खबर लेगी और मैं मजा देखूंगा। शाम हो गई और लाली चुड़ैल ने गांव में प्रवेश किया। चारों तरफ सन्नाटा था। चुड़ैल हर घर के दरवाजे पर
नजर डालती गई। छुप जा चुड़ैल का मंत्र पढ़कर वो चुपचाप आगे खिसकती जा रही थी। हर घर के अंदर के लोगों को ये विश्वास हो गया था कि तांत्रिक संपूर्णानंद द्वारा दिया हुआ ये मंत्र सचमुच अचूक बन गया है। लाली चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर बिल्ला के दरवाजे पर पड़ी। वहां उसने पढ़ा, हट जा चुड़ैल, हट जा चुड़ैल लिखा हुआ था। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आया। वो बोली, है मूर्ख, मुझे हटाने की बात करता है। अब मैं तुझे इस दुनिया से ही हटा दूंगी। दरवाजा खोल के देख, मौत तेरे सामने खड़ी है। लाली चुड़ैल ने दरवाजे पर जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया और बिल्ला को दबोच लिया। उसका पड़ोसी अपने घर से बाहर आ चुका था। अब तो बिल्ला की खैर नहीं थी। पड़ोसी आगे बढ़ा और चुड़ैल को ललकारा। पड़ोसी ने कहा, चुप जा चुड़ैल, चुप जा चुड़ैल। पड़ोसी के इतना कहने पर लाली चुड़ैल डर गई। इस अचूक मंत्र का उस पर असर हुआ और वो बिल्ला को छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई। बिल्ला हैरान था। वो शर्म से पानी पानी हो गया। जिस पड़ोसी का वो जान का दुश्मन बना था, उसी पड़ोसी ने उसकी जान बचाई। बिल्ला ने पड़ोसी के सामने अपनी दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला, ए दोस्त, मुझे माफ कर देना। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं एक फरिश्ते से दुश्मनी कर बैठा था। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। पड़ोसी और गांव वाले मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद उस गांव में लाली चुड़ैल कभी नहीं आई। सभी ग्रामवासी खुशी खुशी रहने लगे। अभय सुबह सुबह काम ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था। वह रोज सुबह ही काम ढूंढने निकल जाता। कभी कभी काम मिल जाता तो भरपेट भोजन का जुगाड़ हो जाता। उसी खाने में से वह घर के पास में ही रहने वाली एक बूढ़ी और असहाय औरत को भी खाना देकर आता, जिसका कोई नहीं था। अगर काम नहीं मिलता तो 2 मुट्ठी चने खुद भी खाता और उसको भी देकर गुजारा कर लेता। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन वह सोया तो उसे लगा कि किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे आंगन में एक चांदी की तश्तरी पड़ी है, उसको ले लो, तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी। वह अचानक उठकर बैठ गया। फिर ये सोचकर कि शायद ये कोई सपना था, सो गया। दूसरे दिन उठा तो जब झाड़ू लगाने आंगन में गया तो देखा वहां वाकई एक चांदी की तश्तरी थी। पहले उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। जब पूरी तरह आश्वस्त हो गया तो उसने झट से तश्तरी उठा ली। उसको घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा। वह तो काफी भारी लग रही थी। उसने सोचा कि आज काम पर नहीं जाएगा और चलकर सुनार से पूछेगा कि तश्तरी का मोल कितना है। सुनार से पता करने पर मालूम हुआ कि उसको बेचकर उसे 5 रुपए मिलेंगे। उसने कुछ सोचकर तश्तरी वापस ले ली और घर आ गया। उसने सोचा जब उसकी शादी होगी तब उसको बेचेगा और खूब खर्च करेगा। अब समस्या ये थी कि वे तश्तरी को रखे कहाँ। उसने घर के कोने में ही एक गड्ढा खोदा और कपड़े में बांधकर तश्तरी रख दी। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि जागीरदार का आदमी उसके दरवाजे के पास खड़ा था। वह जैसे ही ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारा नाम अभय है? वह बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि आंगन से शायद तश्तरी उठाते हुए किसी ने देख लिया होगा और अब वही पूछताछ करने आए हैं। वह बोला, हाँ मैं ही अभय हूँ, क्या बात है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जागीरदार साहब को कुछ मेहनती और जवान मजदूरों की आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर काम करोगे तो तुम्हें रोज के 4 आने मिलेंगे। अभय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्यों नहीं, कल सुबह से ही हाजिर हो जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसने चने निकाले और खाकर सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था कि ये क्या है।
क्या सचमुच में उसकी तकदीर खुल गई? दूसरे दिन वह सुबह सुबह ही जागीरदार की हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत से लोग एक बंजर जमीन की खुदाई कर रहे थे। जागीरदार ने उसको देखकर कहा, तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसलिए तुमको बुलवाया है। तुम्हें सिर्फ यहाँ हो रहे काम को देखना है कि कौन ठीक से काम कर रहा है और कौन नहीं। अभय बड़ा खुश हुआ। वह काम पर लग गया। काम करने के बाद सबको पैसे भी देने होते, वह भी वही देता और जागीरदार उसको 4 आने दे देता। वह घर आता तो 2 आने का खाना बनाने के लिए सामान खरीद कर ले आता। 2 आना बचाकर एक डिब्बे में रख देता। जो भी बनता पहले उस बूढ़ी औरत को देकर आता, फिर खुद खाता। अब दोनों वक्त का खाना नसीब होने लगा था और पैसे भी बच जाते। वह बहुत खुश था। जमीन की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन वह उदास सा बैठा था। तभी जागीरदार आए और उन्होंने कहा, क्या बात है, कुछ परेशान हो? अभय बोला, हुजूर 2-4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, फिर मुझे काम की खोज में दर दर भटकना पड़ेगा। जागीरदार ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं, पर सही देखभाल ना होने की वजह से वे हमेशा मुरझाए रहते हैं। अब से तुम हमारे बाग बगीचों की देखभाल में लग जाओ, तुम्हें 8 आने मिलेंगे। अभय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उस दिन वह जब घर आया तो कुछ मिठाई भी ले आया और सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को खिलाया, फिर खुद खाया। बूढ़ी औरत आजकल दोनों वक्त का खाना खाकर थोड़ा चलने फिरने लायक हो गई थी। एक दिन जब वह बगीचे में पेड़ पौधों को पानी दे रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ की खोखल में से थोड़ी रोशनी आ रही है और कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को खोदने लगा। तभी उसकी नजर एक सोने के कलश पर पड़ी, जिसके ऊपर एक नाग फन निकाले बैठा था। उसके चारों तरफ जुगनुओं का झुंड घूम रहा था। ये सब देखकर वह पसीने पसीने हो गया। वह हिम्मत करके जैसे ही भीतर गया, तभी एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी, ये कलश बहुमूल्य रत्नों से भरा है, लेकिन ये उसी को मिलेगा जिसके हाथ से ये नाग दूध पी लेगा। अभय ने सोचा, ये बगीचा तो जागीरदार का है। वह सोचने लगा, इस पर तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। मैं उनको अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ। अभय पसीने से तरबतर जागीरदार के पास आया और जो कुछ देखा वह सुना था सब कुछ बता दिया। जागीरदार ने कहा, इसके पहले तो मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई, चलो देखता हूँ। जागीरदार जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, वाकई वहाँ एक सोने का कलश था जिस पर नाग फन निकाले बैठा था। जागीरदार तुरंत एक बड़े कटोरे में दूध लेकर आए और उस नाग के सामने रख दिया, परंतु उस नाग ने तो मुंह ही नहीं लगाया। जागीरदार ने अपनी पत्नी और बेटी को भी बुलवा लिया। सबने दूध का कटोरा उसके सामने रखा, पर नाग ने दूध की तरफ देखा भी नहीं। जागीरदार ने अनमने मन से अभय से कहा, जरा तुम भी देखो। अभय ने जैसे ही टोकरा बढ़ाया, नाग ने झट से कटोरे में मुंह लगा दिया और सारा दूध पीकर एक तरफ सरक गया। जागीरदार का पूरा परिवार आश्चर्य से ये सब कुछ देख रहा था। अभय डर गया। उसने कहा, हुजूर अब क्या करें? जागीरदार एक भला आदमी था। उसने कहा, करना क्या है, तुम्हारे भाग्य से ही ये कलश मिला है, इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे उठाओ। अभय बोला, नहीं नहीं हुजूर, आप ही उठाइए। जागीरदार ने जैसे ही कलश उठाने के लिए हाथ लगाया, नाग फिर आकर बैठ गया। जागीरदार बोला, अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। जैसे ही अभय ने हाथ लगाया, आश्चर्य, नाग एक तरफ को खिसक गया। सभी लोग विस्मित से इस घटना को देख रहे थे। जमींदार ने अभय की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ले जाओ। अभय, ये कलश सिर्फ तुम्हारी तकदीर में ही लिखा है। अभय ने बड़े संकोच से कलश उठा लिया और जागीरदार की हवेली की तरफ बढ़ने लगा। तभी नाग आकर रास्ता रोकर बैठ गया। जागीरदार ने अभय से कहा, अभय, तुम अपने घर जाओ, हमारी हवेली नहीं।
अभय अपने घर आ गया। उसने उस कलश को एक कोने में रख दिया और एक चादर से ढक दिया। रात को जब सोया तो वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर से उसके सपने में आए और बोले, अभय, सिर्फ खजाना मिलने से ही खुश मत हो। इस कलश में रखे धन का उपयोग परोपकार में ही करना। कुआं खुदवा दो, सड़क बनवा दो, मंदिर बनवा दो, गरीबों के रहने के लिए घर बनवा दो। तुम्हारी करुणा और दया की वजह से ही ये कलश तुम्हें मिला है। जितना दान पुण्य में लगाओगे उतना ही सुखी रहोगे। वह अचानक उठकर बैठ गया। दूसरे दिन वह जागीरदार के पास गया और उसने पूरी बात कह सुनाई। जागीरदार ने कहा, धन्य हो अभय, ईश्वर ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है। इसमें मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। दूसरे दिन अभय ने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के लिए घर बनवाया और फिर जागीरदार की सहायता से वह सब काम करवाए जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा ने कहा था। उस चांदी की तश्तरी ने उसकी तकदीर बदल दी। जागीरदार ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करवा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार में बिताया और जीवन भर खुश रहे।